करीब 6.5 लाख रुपए के 1 रुपए की। आज मेरे हाथ में 1 रुपए का ये नोट है जो मैंने बड़ी मुश्किल से कहीं से ढूंढ कर निकाला है। भारत के लोगों की नजर में अब 1 रुपए के नोट की कोई कीमत नहीं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ ये देखो एक 1 रुपए का नोट है। इसका फुल डीएनए टेस्ट करेंगे हम लोग। क्या क्या प्राइस है इसका, ठीक है। शुरू में बता दो इसका प्राइस 12,000 रुपीज है। अभी एक सैंपल नोट है, कौन सा वो नोट है वो भी बात करेंगे। साथ ही जो 10 रुपीज के बोर्ड सीरीज के नोट आते हैं, ठीक है। बोर्ड सीरीज का नोट आप लोग जानते हो जो ऑलमोस्ट ब्लैकिश टाइप का होता है, तो उस सीरीज का नोट का बात करेंगे। वो भी काफी ज्यादा एक्सट्रीमली रेयर है एक्चुअली। इसी वजह से ये दोनों नोट्स के बारे में मैं लेके आ चुका हूँ आज की वीडियो। तो आज के इस वीडियो में कोई भी कॉइन्स को मैं कवर नहीं कर रहा क्योंकि हर एपिसोड में अलग अलग चीजें मैं दिखाता हूँ। लाइक किसी एपिसोड में कॉइन्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, तो किसी में नोट्स। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली 1 रुपए का एक नोट होगा, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो 10 रुपीज का एक नोट होगा जो बोर्ड सीरीज का नोट है। तो दोनों का ही कंप्लीट डीएनए टेस्ट करेंगे। क्या स्पेसिफिकेशन है, फिजिकल ओवरव्यू क्या है, क्या डिटेल्स है, क्यों रेयर है, कितना प्राइस है, ये भी चीज बता दें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी के नोट्स और सिक्का कोई भी खरीदने या फिर सेल करने के नाम पे आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज मांगता है तो समझ लो कि वो फेक है, कोई फ्रॉड कर रहा है आप सभी के साथ। तो कोई भी अगर आप सभी को नोट्स एंड कॉइन्स बाय सेल के कारण आपसे अगर रजिस्ट्रेशन फीस मांगे तो उसको आप लोग मत दें, नहीं तो आप लोगों का नुकसान हो सकता है। और बात करें प्राइस की, तो शुरुआत में आपको बता दें ये जो 1 रुपए का नोट है इसका प्राइस है 12,000 रुपीज। और वहीं जो 10 रुपीज का बोर्ड सीरीज का नोट है उसका प्राइस है 50,000 रुपीज। यानी कि अगर आप सभी के पास ये दोनों नोट्स है ऑलरेडी, तो आप इसको अगर सेल करते हैं तो आपको 50 + 12 यानी कि 62,000 रुपीज तक मिल सकता है। वहीं अगर आप अपने कलेक्शंस के लिए, अपने रेगुलर कलेक्शंस के लिए इन दोनों नोट्स को खरीदना चाह रहे हैं तो आपको खर्च करना पड़ सकता है 12 + 50 यानी कि 62,000 रुपीज तक, ठीक है। तो दोनों ही नोट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे न्यूमिस्मेटिक की इस तरह की सही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर वीडियो को एक लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप सभी को रेयर कलेक्शन में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। तो देखिए बेसिकली यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि अलग अलग प्राइस बताते हैं नोट्स एंड कॉइन्स का। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को ये भी बताऊंगा कि आप अपने रेयर कलेक्शंस के जो भी नोट्स एंड कॉइन्स है वो कैसे आप सेल करोगे, या फिर अपने रेयर कलेक्शंस के लिए और कलेक्शन को अट्रैक्शन बनाने के लिए इन नोट्स को कैसे आप खरीदेंगे, ठीक है ना। दोनों प्रोसेस बताएंगे। देखिए आपको पता होगा सेल करने का जो प्राइमरी मेथड होता है, फिर परचेज करने का प्राइमरी मेथड होता है, वो तो होता है एग्जीबिशंस, ठीक है। और जो सेकेंडरी मेथड होता है वो वेबसाइट्स पे एड पोस्ट करके आप उसको सेल या परचेज कर सकते हैं। ये एक सेकेंडरी मेथड है। तो आज हम बात करेंगे, वीडियो का एंड में आपको आने वाले कुछ एग्जीबिशंस का फुल डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उन एग्जीबिशंस के डिटेल्स को आप लोग फॉलो अप करिए, वहां पे आपको फुल डिटेल रहेगा। उसके बाद जो की पर्सन होगा उनका कांटेक्ट डिटेल, कांटेक्ट नंबर, एड्रेस रहेगा। तो आप लोग अगर चाहो तो वहां पे विजिट कर सकते हो। तो ये एक प्रोसेस होगा, वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक बने रहिए। तो अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए नोट्स को दोनों कवर करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो 1 रुपए का नोट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो 10 रुपए का नोट है। तो दोनों ही नोट से बिल्कुल डिटेल बात होगी। तो वीडियो में आपको बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब सीधे मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। और मोबाइल स्क्रीन पे चलने के बाद सबसे पहले हम बात करेंगे 1 रुपए के नोट, और उसके बाद हम बात करेंगे 10 रुपीज का बोर्ड सीरीज के नोट। तो चलिए सीधे मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये जो 1 रुपए का नोट के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका प्राइस 12,000 है। तो इस नोट का फिजिकल ओवरव्यू आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे इस नोट की कंप्लीट डिटेल, उसके बाद आपसे बताएंगे हम 10 रुपीज का वो नोट कौन सा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो 1 रुपीज का नोट आपको दिख रहा होगा, इसका कंप्लीट ओवरव्यू फिजिकल आप लोग देख ही लिए होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस नोट का जो वाटर मार्क है वो स्क्वायरिस्ट है, ठीक है। यानी कि ये जो 1 रुपये का नोट है ये है आपका 1964 का। और 1 रुपये का जो नोट होता है वो ऑलमोस्ट काफ़ी पहले से 1949 से ऑलमोस्ट ये रिलीज होता आ रहा है। अगर हम लोग डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1949 में सबसे पहले ये नोट रिलीज हुआ था। उस टाइम कुछ इस तरह से देखने को मिला था। और ईयर बाय ईयर इसका जो पैटर्न है वो चेंज हो गया, ठीक है ना, चेंज होता गया, चेंज देखने को मिला। पहले जो बॉटम मार्क है वो थोड़ा सा राउंड था, सर्कल था, अब स्क्वायरिश में आ चुका है। तो ये जो 1964 का नोट है इसका कंप्लीट डिटेल आप देखिए। ओवर साइज में देखिए आप लोग यहाँ पे 1 रुपी, 1 रुपए, 1 रुपी इंग्लिश में और 1 रुपए हिंदी में लिखा है। यहाँ पर वाटर मार्क है स्क्वायरिश। उसके बाद यहाँ पे जो ये जो है ये 1 रुपये का जो कॉइन है उसका सिंबल है, ठीक है ना। 1 रुपये का जो कॉइन है उसका डिजाइन बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका प्रीफिक्स है E47, इंसर्ट इसमें है B और सीरियल नंबर 602121 ये नोट है, ठीक है। और वहीं इसका दूसरे हिस्सा की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी कॉइन का बैक साइड को यहाँ पे प्रिंट किया गया है। और इसमें रीजनल लैंग्वेज आपको 13 देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पहले जो नोट्स थे उसमें रीजनल लैंग्वेज सिर्फ 8 थे,
अब आपको रीजनल लैंग्वेज पे 13 देखने को मिलेंगे। यहाँ वाटरमार्क स्क्वेरिस्ट है ऑलरेडी, और इस नोट में जो सिग्नेचर है वो है एस भूतलिंगम का, यानी कि 1964 में गवर्नर जो थे वो एस भूतलिंगम थे, फाइनेंस सेक्रेटरी, सॉरी, क्योंकि ₹1 का जो नोट होता है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर का सिग्नेचर होता है, उसमें गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता। देख सकते हैं एस भूतलिंगम 1964, बी इनसेट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वायलेट कलर 64x101 mm। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो स्क्वेरिश वाटरमार्क विथ ओवरऑल येलो ब्राउन थिंग, 13 लैंग्वेजेस ऑन द बैक। ठीक है, तो ये सारा कंप्लीट डिटेल है। अगर एस भूतलिंगम का 1964 का बीन सेट वाला ये नोट आप सभी के पास अवेलेबल है तो इसका प्राइस जाता है अप टू 12,000 रुपीज तक, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। ठीक है, इसका एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में अलग होगा, वेरीफाइन कंडीशन में अलग होगा, इवन सी कंडीशन में अलग होगा। तो ये 12,000 रुपये तक इसका प्राइस रखता है। अगर आपको कलेक्शन भी करना है तो 12,000 रुपये खर्च करना पड़ सकता है, या फिर आपको सेल करना है अपने कलेक्शन से तो आपको 12,000 रुपये तक खर्च मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ₹1 का कंप्लीट डिटेल। अब हम लोग चलेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे जो ₹10 का नोट है वो कौन सा है, उसका कंप्लीट डिटेल, फिजिकल ओवरव्यू क्या है, क्या एलिमेंट्स, वो चीज़ अभी हम बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा जो ₹10 का बोर्ड सीरीज का नोट आप लोग कहते हैं वो नोट। ठीक है, तो इस नोट का सबसे पहले हम लोग फिजिकल ओवरव्यू का बात करेंगे। तो इस नोट का एक हिस्से में आप लोग देख सकते हो फ्रंट साइड जो है इसमें कुछ टेक्स्ट आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, और इसमें कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया गया है। ऊपर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, दिख रहा है। साथ में नीचे आपको लिखा हुआ यहाँ पे गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद वहाँ पे बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में लिखा है आई प्रोमिस टू पे द wearer on demand the sum of ₹10 at any office of issue for the Reserve Bank of India, CD देशमुख गवर्नर। तो कुछ इस तरह का था। ये है ₹10 का सबसे पहला नोट, यानी कि जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया का नोट रिलीज हुआ ₹10 का, तो 1949 में सबसे पहले ₹10 का नोट इशू हुआ, और उस टाइम जो गवर्नर थे वो थे CD देशमुख। ठीक है, तो इस नोट में सबसे खास बात है कि इस नोट में आपको इंग्लिश के अलावा कोई भी अदर लैंग्वेजेस देखने को नहीं मिलेंगे, कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल किया गया था। और इस नोट के राइट साइड में आप लोग देखेंगे तो अशोक स्तंभ है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको वाटरमार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, और नीचे इस नोट के सीधे में आपको देखने को मिलेगा इसका डिनोमिनेशन ₹10। ठीक है, और वहीं अब हम बात करते हैं बुक में। बुक में आप लोग देखिए यहाँ पे बुक में इसका डिटेल अगर दिखाएं तो आपको देखिए यहाँ पे बुक में इसका डिटेल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जो इसका प्रीफिक्स है A17, वहीं उस टाइम जो है इनसेट का रिलीज ही नहीं हुआ था, यानी कि उस टाइम जो पहला ₹10 का नोट था उस टाइम यहाँ पे इंसेट जो है वो यूज नहीं होता था, इंसेट रिलीज ही नहीं हुआ था, यानी कि उस टाइम सिर्फ प्रीफिक्स होता था और सीरियल नंबर। तो यहाँ प्रीफिक्स देख सकते हैं और यहाँ पे सीरियल नंबर है। ठीक है, तो ये है वो ₹10 का नोट जो यहाँ पे अशोक स्तंभ है, यहाँ पे पूरा इंग्लिश में रिटन है, यहाँ पे आपका वाटरमार्क है। और यहाँ पे ये जो बैक साइड है, बैक साइड आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। बैक साइड का डिटेल एक बार आप लोग देख लो स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको रीजनल लैंग्वेजेस अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए बीच में बोट बना हुआ है और वाटरमार्क यहाँ पे राइट साइड में है, लेकिन इसका डिटेल अभी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए CD देशमुख है, 1/12/1949, यानी कि 1 दिसंबर 1949 को ये इशू किया गया था नोट। पर्पल, ब्राउन, ग्रीन एंड मल्टी कलर्ड, यानी कि ये नोट जो है कंप्लीटली मल्टी कलर्ड है। साइज इसका है 83x146 mm। ठीक है, उसके बाद वहीं टेक्स्ट इन फ्रंट इन इंग्लिश ओनली, हमने पहले बताया था आपको इस नोट में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था फ्रंट साइड में। 8 रीजनल लैंग्वेजेस एंड सेलिंग ढो ऑन द बैक, यानी कि इसमें 8 रीजनल लैंग्वेजेस इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक बोट आपको देखने को मिल रहा होगा समुद्र में। वाटरमार्क इन द बॉडी ऑफ द नोट ₹10, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ₹10। ठीक है, तो ये चीज देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे प्राइस सेल वेरी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द स्क्वायर नोट, यानी कि इसका जो प्राइस है स्क्वायर नोट के अकॉर्डिंग इसका डिपेंड करेगा, वेरी करेगा। तो यहाँ पे इसका प्राइस जो है 50,000 यहाँ पे लगाया हुआ है, लेकिन इसका प्राइस जो है आपका 10,000 से लेकर 35,000 तक हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर इवन सी कंडीशन में है तो इसका प्राइस आपका जा सकता है 50,000 रुपीज़ तक। तो ये इस नोट का कंप्लीट डिटेल हमने फिजिकल ओवरव्यू बात किया। इसमें प्रीफिक्स क्या है वो भी हमने बात किया। यहाँ पे A17 इसका प्रीफिक्स है, और ये जो प्रीफिक्स हुआ था इशू हुआ था सिर्फ और सिर्फ A प्रीफिक्स से इशू हुआ था, और इसी वजह से इसका जो इशू है काफ़ी लिमिटेड मात्रा में हुआ था, और इस वजह से ये काफ़ी रेयर है और ये इतना कीमत रखता है। तो अगर आपको अपने कलेक्शंस के लिए ये खरीदना है तो आपको 50,000 तक खर्च करना पड़ सकता है इवन सी कंडीशन में, और वहीं आपको कलेक्शन से सेल करना है तो आपको इतना तक मिल सकता है इवन सी कंडीशन तक। तो ये था दोनों नोटों का कंप्लीट डिटेल। आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा इन दोनों नोटों का कंप्लीट डिटेल। दोस्तों आई होप आज का इस वीडियो से आप सभी को जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, और अगर आप सभी को ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो, कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और इस तरह के न्यूमिस्मेटिक के हर सही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए हम लेके आ चुके हैं
कॉमन सर्कुलेशन का 3 ऐसे 1 रुपए का कॉइन जो आपको 76,000 रुपीज़ तक दिला सकता है अगर आप सेल करना चाह रहे हो, या फिर अगर आप अपने कलेक्शंस के लिए खरीदना चाह रहे हो तो 76,000 रुपीज़ तक खर्च करना पड़ सकता है। कौन से वो 3 कॉइन है 1 रुपए का, क्या मिंट है या फिर कौन सा ईयर का है, कौन सा पैटर्न या फिर कौन सा सीरीज़ है, एक एक चीज़ें बारीकी से बताएंगे लाइव प्रूफ के साथ। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और इस तरह से न्यूमिस्मेटिक के हर सही खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा, वीडियो को एक लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप सभी को रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। दोस्तों देखिए बेसिकली होता क्या है, जो कॉइन्स है ना वो रेयर कब होता है ये चीज़ आपको जानना होगा। ये कॉइन्स जो हैं वो रेयर तब होते हैं जब उनकी मिंटेज बहुत लो होती है, यानी कि किसी कॉइन की ढलाई जिस ईयर में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उस ईयर का वो कॉइन जो है गायब हो जाते हैं और उसका जो क्वांटिटी है मार्केट से बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, कॉइन वो काफ़ी रेयर हो जाता है, यानी कि मार्केट से वो गायब हो जाते हैं। तो जिस भी कॉइन का रेयरिटी है वो डिपेंड करेगा उसके लो मिंटेज के ऊपर, और आप सभी को पता है कॉइन्स की जो प्राइस है वो डिपेंड करता है उसके कंडीशन के ऊपर। तो यहाँ पर कंडीशंस 3 आ जाते हैं, लाइक पहला आता है वेरी फाइन कंडीशन, फिर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन, फिर इवेंसी कंडीशन। तो ये भी डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपका कॉइन कौन से कंडीशन में, कौन सा कंडीशन की कैटेगरी में है, उसके बाद ही आपका प्राइस डिटरमाइन होगा। तो यहाँ पे जो 3 कॉइन मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ वो तीनों कॉइन कॉमन सर्कुलेशन का है, यानी कि वो आम चलन में अभी भी मौजूद है। और अगर आप उनमें से एक को भी अगर पहचान लेते हो तो आपको एक कॉइन के बदले 6,000 रुपये, फिर दूसरे कॉइन के बदले 30,000 रुपीज़ और तीसरे कॉइन के बदले आपको 40,000 रुपीज़ तक मिल सकता है अगर आप सेल करते हो। तो यहाँ पे जो सिक्कों का डिटेल है वो मैं अभी बात करूँगा और इसका जो प्राइस है मैं लो से लेके हाई रेंज तक लेके जाऊँगा, यानी कि पहले जो सबसे कम प्राइस है उसके बारे में बात करेंगे, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर जो सबसे ज़्यादा है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप बिल्कुल ध्यान से देखना। कॉइन्स की सबसे पहले तो हम पूरा बारीकी से डिटेल्स बात करेंगे, कौन सी सन की है, कौन सी मिंट है, क्या मेटल इस्तेमाल हुआ, क्या साइज़ है, एक एक चीज़ है, क्योंकि कॉइन्स की सिर्फ प्राइस जानने से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दें आप सभी को, आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एक कॉइन डीलर हूँ या फिर कलेक्टर हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप तक सही जानकारी पहुँचाना, आपको सही जानकारी देना जिससे आपके साथ फ्रॉड ना हो, आप अपने नोट्स एंड कॉइन्स को कलेक्शन अच्छे कर सकते हैं या फिर अपने नोट्स एंड कॉइन्स के कलेक्शन को सेल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कोई आपके नोट्स एंड कॉइन्स को नहीं खरीदता हूँ। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं खरीदता हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है और ख़रीदना या फिर सेल करने का जो प्राइमरी मेथड होता है वो होता है एग्जीबिशंस। आप एग्जीबिशंस में विजिट करके अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल या फिर परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऑनलाइन वेबसाइट पे ऐड पोस्ट करके भी अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल कर सकते हैं। ऐड पोस्ट कैसे करना है ये आप OLX, क्विकर, ये इस तरह के जो सेलिंग वेबसाइट्स हैं इनमें जाकर ऐड पोस्ट कर सकते हैं। इनमें कैसे ऐड पोस्ट करना है इसका सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो लिंक उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरह से OLX पे या फिर किस तरह से आप क्विकर पे अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल कर सकते हैं ऐड पोस्ट करके, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं, आप बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन पे देखिए। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला कॉइन आता है ये आता है 1970 का। अब बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पे देखना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा तब, नहीं तो अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा। देखिए ये जो कॉइन है, ये जो पैटर्न है 1970 का जो मैं कॉइन बता रहा हूँ, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसका जो पैटर्न है ये 1962 और 1970 में ये रिलीज़ किया गया था, यानी कि बीच में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग पड़ा था। यानी कि ये कॉइन 1962 में पहला मिंट हुआ, ठीक है, वो हुआ आपका कैलकाता मिंट की ओर से, और दूसरा जो कॉइन मिंट हुआ 1970 का ये हुआ आपका बॉम्बे मिंट की ओर से, ठीक है। लेकिन इस केस में आपको सिर्फ 1970 कॉइन ही रेयर है, काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और ये जो 1970 का कॉइन है इसमें मेटल इस्तेमाल हुआ था निकल का, ओनली निकल धातु से ये कॉइन बना था। वेट है 10 ग्राम, साइज है इसका 28 mm और शेप है इसका सर्कुलर, ठीक है। यानी कि ये जो पैटर्न है कॉइन का ये 1962 में एक बार मिंटेज हुआ, उसके बाद सीधे बीच में गैपिंग करके 8 ईयर गैपिंग होने के बाद सिर्फ डायरेक्ट 1970 में ये कॉइन को फिर मिंटेज किया गया। और 1970 में जब टेस्ट किया गया तो इसका मिंटेज काफ़ी ज़्यादा लो होने की वजह से ये कॉइन काफ़ी रेयर है आज के डेट में, और ये कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन है, ठीक है ना। तो इसका प्राइस मैंने ऑलरेडी बता दिया, 3,000 रुपये वेरीफाइन कंडीशन में, 4,000 एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में और 6,000 रुपये इवेंसी कंडीशन में।
तो ये है हमारा सबसे पहला कॉइन जो कि स्टार्टिंग प्राइस इतना रखता है। तो आपको कमेंट कर देना है कि आप सभी के पास 1970 का ये कॉइन अवेलेबल है तो कौन सा मिंट का है, कोलकाता मिंट का या फिर बॉम्बे मिंट का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा कॉइन आता है, देखिए जो उससे थोड़ा सा हाई रेट का कॉइन आता है, ये आता है हमारा 1991 का कॉइन। देखिए 1991 में जाके ये पैटर्न चेंज हो चुका है, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। 1990 का ये जो कॉइन है, इसका मैं पहले आपको पीरियड बताता हूँ कब से लेके कब तक ये कॉइन मिंट हुआ था। तो ये कॉइन जो है मिंट हुआ था 1982 से लेके 1991 तक कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। यानी कि 1992 से 1991 तक ये कंप्लीटली 9 साल तक इसको मिंट किया गया सेम पैटर्न में, यानी कि 9 साल तक कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ इस कॉइन का। इसमें मेटल इस्तेमाल हुआ था कॉपर और निकल, दोनों धातु मिक्स करके ये नोट कॉइन मिंट हुआ था। वेट था 6 ग्राम, उसके बाद साइज है 26 mm और शेप सर्कुलर है। और इससे पहले जो 1970 का कॉइन मैंने बताया था उसका वेट भी ज़्यादा था, 10 ग्राम उसका वेट था, साइज भी उसका ज़्यादा था, 28 mm उसका साइज था। बट ये अब जो नेक्स्ट जो पैटर्न आया इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया, ठीक। तो देखिए 1982 से 1991 तक कंटिन्यूसली ये कॉइन को मिंट किया गया, लेकिन इसमें 1991 का जो कॉइन है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, ठीक है। अब देखिए 1991 में ये कॉइन भारत के चारों मिंट द्वारा इसको रिलीज़ किया गया, मिंट किया गया। यानी कि बॉम्बे मिंट द्वारा भी मिंट किया गया, कोलकाता मिंट द्वारा भी मिंट किया गया, हैदराबाद मिंट द्वारा भी मिंट किया गया और नोएडा मिंट द्वारा भी इसे मिंट किया गया। लेकिन 1991 का चारों मिंट का कॉइन आपको रेयर नहीं मिलेगा। यानी कि इन चारों मिंट में से सिर्फ एक मिंट ऐसा है जिसका कॉइन काफ़ी ज़्यादा रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर है, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्सट्रीमली रेयर, वो है नोएडा मिंट का। यानी कि आप सभी के पास अगर 1991 का नोएडा मिंट का कॉइन है तो वो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है और उसका प्राइस आपका वेरी फाइन कंडीशन में जाता है 10,000 रुपीज़ तक, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जाता है 20,000 रुपीज़ तक और इवन सी कंडीशन में जाता है 30,000 रुपीज़ तक। ये जो प्राइस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ ये है इंडियन कॉइनेज रिपब्लिक इंडिया का बुक के अकॉर्डिंग। यानी कि इंडियन कॉइनेज जो बुक है 2021 तक अपडेटेड बुक्स, उसके अकॉर्डिंग आप सभी को ये प्राइस में कंप्लीटली बता रहा हूँ। तो इसमें कोई भी मतलब फेक होने का चांसेस नहीं है। तो ये जो प्राइस है बिल्कुल डिटरमाइन करके लिखा हुआ है इस बुक में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बुक भी है मेरे पास। तो ये है हमारा दूसरा कॉइन जिसको हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या डिटेल है, फिजिकल ओवरव्यू से लेके क्या मिंट मार्क है या फिर क्या कौन सा ईयर का रेयर है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कॉइन है। तो आपको सिंपली कमेंट कर देना है कि 1991 का आपके पास अगर ये कॉइन है तो कौन सा मिंट का है, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद या फिर नोएडा, ये आपको लिखना है। अब बारी आती है हमारे आखिरी कॉइन यानी थर्ड कॉइन या फिर फाइनल कॉइन जो है। देखिए आखिरी जो कॉइन है ना ये भी सेम पैटर्न का कॉइन है और ये है आपका 1982 का कॉइन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जैसे कि आपको पता था ये कॉइन 1982 से लेके 1991 तक कंटिन्यूसली मिंटिंग हुआ था और पहले हमने बताया 1991 का कॉइन रेयर था। अब हम आते हैं 1982, यानी कि 1982 का जो कॉइन है वो 1991 का कॉइन से भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर है। देखिए 1982 में ना ये कॉइन सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा मिंट किया गया था और सिर्फ एक ही मिंट द्वारा मिंट करने की वजह से ये जो कॉइन है इसका मिंटेज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो गया था, ठीक है। लिमिटेड होने की वजह से इस बार कॉइन का जो मिंटेज लिमिटेड होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रेयर हो गया, एक्सट्रीमली रेयर हो गया, क्योंकि मार्केट से बहुत कम टाइम में ये आउट हो गया, यानी लोगों के पास ये इकट्ठा हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास हो सकता है ये कॉइन कॉमन सर्कुलेशन में सर्कुलेट होकर आपके पास भी चला जाए, लेकिन हो सकता है आप इसके रेयरिटी को नहीं पहचान रहे हो। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि 1982 का कोई भी कॉइन 1 रुपये का अगर है तो वो एक्सट्रीमली रेयर है, बस प्राइस कंडीशन पर डिपेंड करेगा। देखिए 1982 में मैंने आपको बताया सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा ही इसको रिलीज़ किया गया था। बॉम्बे मिंट के अलावा अगर कोई भी 1982 का कॉइन आप सभी के पास अलग मिंट का दिख रहा है तो आप समझ लो वो फेक कॉइन है। मार्केट में आजकल फेक कॉइन्स भी बनते हैं, तो वो फेक कॉइन्स है, क्योंकि जेन्युइनली और विथ प्रूफ सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा ही 1982 में कॉइन्स को मिंट किया गया था। अब देखिए बॉम्बे मिंट का जो ये कॉइन है ये डिटेल तो एज इट इज़ जो 1991 का था वही होगा। पीरियड इसका 1982 से लेकर 1991। मेटल इसमें इस्तेमाल हुआ था कॉपर निकल का। वेट था 6 ग्राम, साइज 26 mm और शेप सर्कुलर एज इट इज़, जैसे हमने पिछले कॉइन के बारे में बताया। अब देखिए 1982 का जो कॉइन अगर आप सभी के पास है तो ये वेरी फाइन कंडीशन में जाता है 18,000 रुपये तक, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जाता है 25,000 तक और इवन सी कंडीशन में जाता है 40,000 रुपये तक, ठीक है।
तो ये 3 कंडीशन में तीनों प्राइस अलग अलग है। तो हमने पहले ही बताया था आपको, तीनों कॉइन को मिलाकर आपको ओवरऑल 76,000 मिल सकता है, यानी कि एक कॉइन था 6,000 का, दूसरा कॉइन था 30,000 का, ये तीसरा कॉइन है 40,000 का। ये सारे इवन सी प्राइस में आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास वेरीफाइड कंडीशन में भी है तो 18,000 आप कहीं नहीं जा रहा आपका, यानी कि आप अपने कलेक्शन के लिए खरीद भी रहे हो तो 18,000 खर्च करना पड़ सकता है। या फिर आप अपने कलेक्शन से बेचना भी चाह रहे हो तो आपको 18,000 तक वेरीफाइड कंडीशन में मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमने तीनों कॉइन्स का कंप्लीट फिजिकल ओवरव्यू, कंप्लीट डिटेल्स, हर एक चीज़ें बारीकी से आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं। कौन सा मिंट का कॉइन रेयर है और कौन सा मिंट का कॉइन रेयर नहीं है, ये भी चीज़ आप सभी के साथ एक्सप्लेन किए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ चुका होगा कि 1 रुपये का जो 3 कॉइन था वो कौन कौन से रेयर है, क्योंकि वीडियोस देखने के पहले ही लोग थंबनेल देखकर ही कमेंट कर देते हैं कि हाँ हमारे पास ये कॉइन्स अवेलेबल है या फिर ये नोट्स अवेलेबल है। तो आप लोग वीडियो को जब तक एंड तक कंप्लीटली वॉच नहीं करोगे ना, तो वीडियो का मेन जो पर्पस था, मेन जो मकसद था, वो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 3 कॉइन के बारे में कंप्लीट डिटेल हमने बता दिया आपको, और अभी वीडियो के एंड में आपको अपकमिंग जो एग्जीबिशंस है उनका डिटेल आपको स्क्रीन पे शेयर कर देंगे। एग्जीबिशंस का कंप्लीट नेम, फुल एड्रेस, की पर्सन का कॉन्टैक्ट डिटेल, इन सभी चीज़ों के साथ एग्जीबिशंस जो अपकमिंग होने वाले हैं उनका डिटेल स्क्रीन पे दिख जाएगा। अभी आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, तो वहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए। और आसपास अगर इन शहरों के आसपास रहते हैं तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें विजिट करें, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलता है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि उससे वहाँ पे बहुत ऐसे नॉलेजेबल पर्सन जो कलेक्शन करते हैं नोट्स एंड कॉइन्स का, जो कलेक्टर हैं, डीलर हैं, वो वहाँ पर विजिट करते हैं। तो वहाँ पर आप लोग ज़रूर विजिट करिए। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ज़रा से भी आपको इससे हेल्प मिला हो, नॉलेज मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह के न्यूज़मेटिक के सही खबरों के लिए।